ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। और यही हो रहा है आज की डेट में ग्लोबल ऑयल मार्केट में। क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों ने आपस में मिलकर ओपेक और ओपेक प्लस अलायंस बना रखी है। ओपेक प्लस में कुल 23 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज शामिल हैं। इन देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स हर महीने के स्टार्टिंग में एक मीटिंग करते हैं, जिसके ऊपर भारत, चाइना, जर्मनी और जापान जैसे ऑयल खरीदने वाले बड़े बड़े देशों की नजर बनी रहती है। मीटिंग में ये देश आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगले महीने में क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कितनी रखनी और कितनी नहीं। समय समय पर इनकी मीटिंग्स होती हैं और ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस मैनिपुलेट करते हैं। ऐसा करके ये कई बिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में एक समय पर $120 पर बैरल के ऊपर चले गए थे और ये कई हफ्तों और महीनों तक इसी लेवल के आसपास रहे थे। इवन एक समय ऐसा भी आ गया था जब ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस $139 पर बैरल तक चले गया था और ये पिछले 14 सालों में सबसे हाईएस्ट फिगर था। यानी लास्ट टाइम जब 2008 में रिसेशन आया था, उस समय ब्रेंट क्रूड ऑयल ने $139 पर बैरल को क्रॉस किया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे थे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ी राहत मिल रही थी और क्रूड ऑयल के प्राइसेस 125 से $85 पर बैरल की रेंज में आ गए थे। मगर ये $85 पर बैरल का प्राइस ओपेक प्लस के 23 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को रास नहीं आ रहा था। लगातार नीचे आ रहे ऑयल के प्राइसेस के कारण इन सभी देशों की कमाई काफी कम हो रही थी, जिसके चलते इन्होंने एक बार फिर से इंटरफेयर करने का फैसला किया है, जिससे भारत को बहुत ही आर्थिक नुकसान होने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ओपेक प्लस देशों ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन में डीप कट करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ओपेक प्लस, जिसमें सऊदी अरब और रशिया समेत दुनिया की सभी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने आपस में मिलकर एक मीटिंग की है और ये तय किया है कि ओपेक प्लस की ये सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अपने क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में 1.16 मिलियन बैरल्स यानी 11,60,000 बैरल्स क्रूड ऑयल की कटौती करेंगी। और ये कटौती एक महीने नहीं बल्कि हर दिन होगी। यानी अप्रैल महीने से 1.16 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल कम प्रोड्यूस होगा। इससे 6 महीने पहले पिछले साल 2022 के अक्टूबर महीने में भी इसी तरह का एक प्रोडक्शन कट अनाउंस किया गया था, जिसके ऊपर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। ऑयल प्रोडक्शन में कटौती का मतलब है आर्टिफिशियल तरीके से मार्केट में कम क्रूड ऑयल लाकर क्रूड ऑयल की डिमांड को बढ़ाना, क्योंकि क्रूड ऑयल खरीदने वाले देश अगर ज्यादा होंगे और सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड हाई होने के कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। जैसे ही ओपेक प्लस देशों ने प्रोडक्शन कट की घोषणा की, क्रूड ऑयल के प्राइसेस उसी समय 7 से 8% तक बढ़ गए हैं और अब क्रूड ऑयल $85 पर बैरल की रेंज में दोबारा से पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने बड़े क्रूड ऑयल के कट के साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब अगले कुछ ही दिनों के अंदर ट्रेडिंग सेशन में $100 पर बैरल के पार चले जा सकते हैं। यानी आने वाले कुछ महीनों तक भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस काफी हाई रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले लगातार स्ट्रांग हो रहा है और ये बढ़े हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस, इनकी वजह से दुनिया भर में रिसेशन यानी आर्थिक मंदी आने का खतरा लगातार बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कट रशिया की डिमांड के ऊपर हुए हैं, जिसमें सऊदी अरब ने रशिया का साथ दिया है। ये दोनों ही देश यानी सऊदी अरब और रशिया ओपेक प्लस देशों का 45% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं और ओपेक कंट्रीज की ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। और जो ओपेक की छोटी छोटी कंट्रीज हैं, वो भी रशिया और सऊदी अरब के फैसले को फॉलो करती हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि ओपेक प्लस देशों की मनमानी का क्या इलाज निकाला जा सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।